करते। हम देखो वही आगरा में जब पहले जाते थे ताज में ले जाते थे, बहुत सुबह एकदम वहाँ पर बहुत आदमी 50-60 आदमी बैठे रहते, वहाँ हमको जाके कीर्तन करना कथा बोलने पड़ता था। तो ले जाते और वो लोग यही ओम उच्चारण करके ध्यान करते एकांत स्थान है। तो ओम का बहुत किस्म का अर्थ है, जिसका अपना अपना इष्ट देव का प्रकाश ओम बीज है। एक दफे गुरुजी, हमारा तेजपुर में एक मठ है नॉर्थ ईस्ट असम, वहाँ पर गुरु महाराज जी अपना कमरा में है और एक सुदर्शन प्रभु हमारा गुरु भाई है, वो अभी नहीं है, प्रकट हो गया। तो वो वहाँ पर थे और कोई व्यक्ति से बहुत तर्क हो रहा है। वो कहते हैं ओम का अर्थ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। वो कहते हैं ना, उसका अर्थ यही है। दोनों में बहुत तर्क वितर्क झगड़ा हो रहा है। फिर बाद में गुरुजी वहाँ पर आए, मैं वहाँ पर था। आगे कहते ओम तो बीज है, तुम लोग का फजूल झगड़ा किस लिए करते हो? ये हर एक का अपना इष्ट देव वही ओम का अंदर में है, इसलिए सिर्फ एक ही अर्थ हो प्रकाशों का, ऐसा बात नहीं है। तो आपस में झगड़ा नहीं करना। तो यहाँ पर बीज ओम को उच्चारण करके कहते ओम तत्सत। किसके पास जाते हैं? तत्, जो तत् वही सत है और जो सत है तत् है। अभी ये शरीर सत नहीं है। सत का मतलब नित्य, हर वक्त रहने वाला। शरीर का जन्म हुआ, थोड़ा दिन रहेगा, मर जाएगा। किसी का शरीर नहीं रहेगा। अभी जितना शरीर है, 600 करोड़ आदमी है यही पृथ्वी में, अभी 150 साल बाद एक आदमी भी नहीं रहेगा। अभी जो है नया आदमी आएगा, या अभी जो इतना आदमी है एक आदमी भी नहीं रहेगा। 150 साल का आदमी 150 साल से ज़्यादा आयु किसी का होगा नहीं। इसका अंदर सब खत्म, उसका पहले ही खत्म हो जाएगा। इसलिए वो जो है ये सब अनित्य है, इसको असत कहते हैं। नित्य प्रकाशमान नहीं है। अभी जन्म हुआ, थोड़ा वक्त रहेगा, चला जाएगा। तो शरीर असत है, नाशवान है। शरीर का प्राकृतिक इंद्र भी नाशवान है। प्राकृतिक इंद्र से जो कुछ देखेंगे नाशवान है, वो तो नित्य नहीं हो सकता है। जब नित्य होगा, प्राकृतिक इंद्र का ग्रहण योग्य नहीं होगा। शरीर नाशवान, शरीर का प्राकृतिक इंद्र नाशवान और सूक्ष्म शरीर भी नाशवान। उसका जो मन बुद्धि है, वो मन की चिंता, मटेरियल माइंड जो गीता जी में लिखा है, भूमि रापो नलो वायु खंग मन बुद्धि वचो अहंकार जीव भिन्न प्रकृति अष्टधा अपरा, ये अपरा प्रकृति है। परा का मतलब श्रेष्ठ प्रकृति, स्पिरिचुअल पोटेंसी। अपरा और श्रेष्ठ, निकृष्ट या जरा प्रकृति, मटेरियल एनर्जी, उसका अंदर में यही पंच महाभूत है। आकाश, वायु, आग, जल, मिट्टी है और मन बुद्धि अहंकार है। पंच महाभूत से शरीर बना, मन बुद्धि अहंकार से सूक्ष्म शरीर बना। और एक तरफ शरीर है जो स्वरूप है जीव का, भगवान का परा प्रकृति से निकला। ये छोड़ के और एक प्रकृति है, उसका नाम परा है। वो चेतना प्रकृति से ये आत्मा है। तो प्रकृति का मालिक कौन है? भगवान है। प्रकृति से जो पैदा हुआ शरीर, उसका मालिक कौन होगा? He is the owner of all potency. This para potency or apara potency here, as it is stated in Gita. Then the products which are produced by that potency, owner will be Krishna. He is the owner of my body. I have got no control, but no ownership over my body or over my subtle body. This actually belongs to Supreme Lord. Body belongs to Supreme Lord, subtle body belongs to Supreme Lord.
आत्मा बिलोंग्स टू मी, आई एम ऑफ कृष्ण। हरि ओम तत्सत। तत्सत जो इंद्रिय ज्ञानातीत है वही होता है सत। प्राकृतिक इंद्रियों का अतीत है, बियॉन्ड द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ मेटेरियल सेंस ऑर्गन्स, दैट इज इटर्नली एग्जिस्टिंग। जो प्राकृतिक इंद्रिय से ग्रहण किया जाएगा वो अनित्य है। तो नित्य होगा तत् इंद्रिय ज्ञानातीत, वही इंद्रिय ज्ञानातीत अति इंद्रिय जो है वो सत है, वो हमेशा रहने वाला है। तो इसलिए कहते हरि ओम तत्सत। जो तत् है वही सत है, जो सत है वही तत् है। अभी एक दफे मैं गुरु महाराज जी के साथ, पहले तो मंदिर में प्रवचन होता था जलंधर में, यहाँ पर तो भटिंडा। पहले हम लोग जगाधरी में आया, उसके बाद लुधियाना, उसके बाद जलंधर में आया, बाद में भटिंडा में आया और जगह में। तो जलंधर में जब गुरु जी वहाँ गया तो वहाँ पर माहिरा गेट में सभा हुआ, सनातन धर्म सभा का मंदिर है बहुत बड़ा। और डॉक्टर के.एन. कपूर का घर नज़दीक में था। चिंतापुण्य मंदिर है, चिंतापुण्य मंदिर हम लोग ठहरा, गुरुजी के.एन. कपूर के घर में ठहरा। वहाँ सब विशेष व्यक्ति आके गुरुजी से मिलने के लिए आते हैं, वहाँ पर ड्राइंग रूम है सब देखने के लिए, इसलिए वहाँ पर गुरुजी रहा। अभी गुरुजी को सब जलंधर का भक्त बुलाया, ऑल पंजाब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, ऑल पंजाब, सब पंजाब का सब भक्तों को बुलाए। बहुत पार्टी आते थे। तो अभी हम लोग वही चिंतापुण्य मंदिर में ठहरा। इस समय में गुरुजी को वो लोग बोला चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव के उपलक्ष्य में ये सम्मेलन है, आप फलाना तारीख में 8 बजे उसको उद्घाटन करना, उसका बाद सभा परिचालन। गुरु महाराज जी सब वो लोग खर्चा दिया सबको ले आने के लिए, जितना आदमी महात्मा लोग आ जाए हम लोग आने जाने का सब व्यवस्था है। तो गुरु जी वहाँ आ गया, वो लोग व्यवस्था किया। अभी कीर्तन पार्टी पहले चला गया, नज़दीक में है, वही के.एन. कपूर के घर का 2-3 मिनट 4 मिनट लगता है, दूर नहीं है, माहिरा गेट। तो कीर्तन पार्टी चला गया, पैदल जा सकता है। तो हम लोग गुरुजी के साथ मैं था, अभी जाएंगे। वहाँ से आया 8 बजे घर। जब निकला वहाँ 3-4 ठो कार आ गया, कार से विशेष व्यक्ति निकला। गुरुजी से कहा जो आपका नाम पेपर में देखा, अखबार में देखा, इसलिए बहुत आशा लेके हम लोग आए हैं, आप जरा से थोड़ा मेहरबानी करके मौका दीजिए आपसे बात करने के लिए। गुरुजी कहते हैं हम लोग को ये लोग बुलाया है, बहुत पैसा खर्चा करके ले आया है, अभी 8 बजे वहाँ पर उद्घाटन होगा, आज तो हो नहीं सकता है, अभी तो मुझे जाने पड़ेगा उद्घाटन करने के लिए, कल आइए, कल बातचीत। पहले से मालूम होने से हम व्यवस्था कर देता, लेकिन अभी तो समय नहीं है। इस समय में डॉक्टर के.एन. कपूर वहाँ आ गया। वो देखा यहाँ का सब धनी व्यक्ति है, बिजनेस मैग्नेट है, और उसके साथ में एक इनकम टैक्स ऑफिसर है मिस्टर पांडे। तो गुरुजी के पास कहा गुरुजी आपको थोड़ा ठहरना चाहिए, एक विशेष व्यक्ति है, हम खबर दे देते हैं आपको 15 मिनट लेट होगा। तो गुरुजी वापस आ गए। अभी भी मेरा विविड है पिक्चर, मैं आ गया हूँ, सब पार्टी वहाँ है, बैठ गया। तो पांडे साहब कहते हैं गुरुजी के सामने में, मैं आत्मा को नहीं मानता हूँ, जिसको आंखों से देख नहीं सकता हूँ, हाथ से छू नहीं सकता हूँ, उसका कोई अस्तित्व तो है ही नहीं, उसको मैं नहीं मानता। आपके पास 20 सवाल लेके मैं आया। तब गुरु महाराज जी हर वक्त सम्मान दे के बात करते थे। गुरु महाराज जी थोड़ा मुस्कराया,
मुझे कहा कागज़ कलम दो। मेरा दिल में अच्छा नहीं लगा, वो ढंग बात करने का ढंग देख के अच्छा नहीं लगा। फिर गुरुजी मुस्कराया, मुझे कहा जब कि कागज़ कलम कहिए आपका क्या सवाल है। 20 सवाल लिखने में 15 मिनट चला गया। तो गुरुजी कहा अभी एक एक सवाल का 5 मिनट करके जवाब दिया जाए तो 100 मिनट चाहिए, मैं 1 मिनट नहीं रह सकता, तो सम्मेलन बर्बाद हो जाएगा, तो ठीक नहीं होगा। कल आइए प्रेम से बात होगा। न कल तो हम नहीं जाएंगे। तो गुरुजी उठ गया, बाहर निकल रहा है। तो वो पंडित साहब कहते हैं स्वामी जी सिर्फ एक मंत्र सुना दीजिए, मेरा मन में बहुत अशांति है, एक मंत्र सुना दीजिए, नहीं तो एक कोई उपदेश दीजिए मुझे, जिसमें शांति हो जाए। तो गुरु महाराज तो चलने लगा रास्ते में। पंडित साहब आप मुझे धोखा दे रहा है। नहीं स्वामी जी मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ, मेरा मन में बहुत अशांति है, इसलिए आप जरा से बहुत आशा लेके आपके पास आया हूँ। फिर गुरुजी हंस दिया, मुस्कुराया, आप तो मुझे धोखा दे रहा है, किस लिए आप बार बार बोल रहे हैं। आप खुद ही बोला मेरा पास, मैं जिसको आंखों से देख नहीं पाता हूँ, हाथ से छू नहीं सकता हूँ, उसको अस्तित्व अब नहीं मानते। आपको मन को आंखों से देखा, काला रंग का है कि पीला रंग का है, अब तो देखा नहीं। हाथ से छू लिया, शक्त है कि नरम है, छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं, आपका मन है ही नहीं, उसका शांति अशांति की क्या बात हो सकता है। तो वो कहते हैं नहीं स्वामी जी, जब भी हाथ से छुआ नहीं, आंखों से देखा नहीं, चिंतन रूप क्रिया से महसूस होता है मन है। तब गुरुजी कहा देखिए आप ही जो सवाल के उसका जवाब खुद ही दे रहा है। ये जो है, ये आँख का कीमत क्या है, कान का कीमत क्या है, इसके ऊपर नाशवान इंद्र के ऊपर निर्भर करते जो अनुभव वास्तव है। आप कभी भी विद्वान व्यक्ति ऐसे बात बोलते हैं, एक झाड़ुआ सिक्का देके फोड़ दे सकता हूँ मैं आपका आँख को, सारा दृश्य जगत बंद हो जाएगा। कान को पर्दा को फड़ा दिया, ड्राम को, तो सारा शब्द जगत बंद हो गया। इतना नाशवान इंद्र के ऊपर निर्भर करते हैं, वो जो अनुभव है वो वास्तव है। आपका अभी विद्वान व्यक्ति ऐसे बात करने से हम कहाँ जाएंगे। जितना चेतन है ना, चेतन कोई मरने के लिए नहीं चाहता है, इसलिए वो सत है, नित्य है। लेकिन अनित्य शरीर में भगवान को भूल के माया में फंस के अनित्य शरीर में मैं बुद्धि करके उसका अंदर में डर आ गया, मेरा जन्म हुआ, थोड़ा वक्त रहूँगा, मर जाऊँगा, डर आ गया। असल में वो नित्य है, अनित्य का नित्य काल रहने के लिए इच्छा नहीं हो सकता है। भीतर में हमारी इच्छा है हमेशा जिंदा रहने के लिए, लेकिन मृत्यु तो एक दिन होगा ही। भीतर में इच्छा किस लिए, जब माया अनित्य होता, अनित्य को कोई नित्य काल रहने के लिए इच्छा नहीं हो सकता है। That desire proves that I am an eternally existing principle, but not this body. It is misconception of self. सत जिसलिए नित्य काल रहने के लिए, चित्त जिसलिए ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, अज्ञान का ज्ञान के लिए इच्छा नहीं हो सकता है। आनंद का अभाव के लिए आनंद के लिए मांग नहीं हो सकता है। सच्चिदानंद हमेशा रहने वाला ज्ञानमय आनंदमय उसके आत्मा का है। न जायते म्रियते व कदाचित नायं भूत भवितावान भूयो और जो नित्य शासन करो हन्नति हन्न माने शरीर। शरीर नाश हो जाए, आत्मा नाश नहीं होगा। शरीर का जन्म होता है, बार बार मृत्यु होता है, आत्मा का जन्म मृत्यु नहीं है। ये तो गीता आप लोग पढ़ते हैं लेकिन विश्वास करके चलता नहीं। इसलिए वो नित्य है, वही नित्य जो आत्मा है, उनको ये जो शरीर चेतन बात मालूम हुआ। चेतन शरीर चेतन कैसे चेतन मालूम हुआ,
वो भगवान से, भगवान है, भगवान कौन है? वदन तत्व तत्व जो ज्ञानवद्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, ये कहते। यहाँ पर कहे ना ब्रह्मण त्रिविध स्मृता, 3 प्रकार प्रतीति है। तत्वविदों ने किसको तत्व कहते हैं? तत्व वस्तु का भाव, अतीन्द्रिय वस्तु का भाव कहते तत्व। वही अतीन्द्रिय वस्तु का भाव को जो जानते हैं उसको तत्वविद कहते। तत्वविद किसको तत्व कहते हैं? अखंड ज्ञान, एब्सोल्यूट नॉलेज, इनफिनिट नॉलेज, वो होता है तत्व। ऐसा कि पाश्चात्य दार्शनिक वो लोग भी इसको मान लेते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एसेंशन। हम लोग का तो आरोह पंथा नहीं है, बट to descending process from perceptual through perceptual we get the knowledge. That is the way of Indian way of knowing. दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र सिनोनिम फिलोसफी नहीं है। हम लोग शब्द नहीं मिलता है, फिलोसफी बोलते थे। फाइलोसफिया, फाइलो लव ऑफ नॉलेज, एम्पिरिक नॉलेज, उसको कहते फिलोसफी। एक जो प्राकृतिक इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त कर उसको अवलंबन करके हम लोग परतत्व निर्णय करने को चाहते हैं। वहां पर लोग लिखा जो फिलोसफी होता है रीजनिंग एंड आर्गुमेंट टू गेट द नॉलेज ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी विद द हेल्प ऑफ रीजनिंग एंड आर्गुमेंट। इसको कंसल्ट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। फिर हमारे यहाँ पर कहते रीजनिंग जो आर्गुमेंट है वो भगवान का अपरा प्रकृति है। मन बुद्धि, मन बुद्धि का अतीत है। मन ससीम है, फाइनाइट बीइंग, ह्यूमन इज ए फाइनाइट बीइंग, हिज इंटेलेक्ट इज फाइनाइट, हिज मेंटल कैपेसिटी इज फाइनाइट। एनीथिंग डिटरमिन्ड बाय द मेंटल कैपेसिटी, बाय द माइंड एंड इंटेलिजेंट एंड सेंस ऑर्गन्स विल बी फाइनाइट। तो हमारा ससीम जब शरीर है तो बुद्धि भी ससीम है, मन भी ससीम है, इंद्रिय शक्ति भी ससीम है। इसलिए ससीम वस्तु, असीम वस्तु को मैं निर्धारण नहीं कर सकता हूं। जब रियलिटी इज रियलिटी, ही इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग, इट विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट और मेंटल कैपेसिटी। वो मेंटल मन का कारखाना में, बुद्धि का कारखाना में भगवान तैयारी नहीं होगा। मन बुद्धि तो प्राकृत है, जब मैन्युफैक्चर होगा तो वो तो फाइनाइट हो गया। रियली ही इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग, यू हैव टू फाइंड आउट हाउ टू सी द ट्रूथ। दर्शन शास्त्र, यू हैव नॉट टू प्रोड्यूस इट। इफ रियलिटी ही इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग, इसलिए दर्शन शास्त्र एंड फिलोसफी आर नॉट सिनोनिमस। बट हम लोग मिलता नहीं, बोल देते। वो ये फिलोसफी ऑफ भक्ति, हमको एक सब्जेक्ट लगा हॉलैंड में, सब्जेक्ट फिलोसफी ऑफ भक्ति। ये फिलोसफी ऑफ भक्ति, उन्हें फिलोसफी का क्या अर्थ होता है, दर्शन शास्त्र से क्या फर्क है, वो 1 घंटा उसमें चला गया। पहले समझने होगा भारतीय दर्शन शास्त्र क्या है, तब तो समझेगा। इसलिए वही जो भगवान वदंती तत्व जो तत्व जो ज्ञानवद्यम अखंड ज्ञान जो है वो तत्व है। कोई उसको ब्रह्म कहते, कोई परमात्मा कहते, कोई भगवान कहते। जो भगवान ज्ञानी लोग उसको ब्रह्म कहते हैं, निराकार ईश्वर ब्रह्म। जोगी लोग परमात्मा कहते हैं, भक्त लोग भगवान कहते हैं। भगवान जो है वो ऑल कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया। ब्रह्म होता है बृहत्वात् दृंगणत्व इति ब्रह्म, बृहत से बृहत एक गुण हो गया। भगवान, भगवान शब्द का मतलब होता है, भगवान का प्रणाम कर रहा है ना, भगवान, भगव मतलब शक्ति, बान का मतलब युक्त, शक्ति युक्त तत्व भगवान कहते हैं। ऐसा तो विष्णु पुराण में 6 मुख्य शक्ति के बारे में लिखा है। ऐश्वर्य समग्र वीर्य जरस्य ज्ञान वैराग्य सन्नांग भगव इतिंगना। ये समग्र ऐश्वर्य, तमाम ऐश्वर्य, तमाम वीर्य, तमाम जश, तमाम ज्ञान, तमाम रूप, तमाम वैराग्य जो तत्व में है उसको कहते हैं भगवान। All these opulences in totality which exist in Bhagavan, not only 6-fold,
infinite potency. He is the possessor of infinite potency. So he possesses infinite potency. असीम सब 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 शक्तिमान वस्तु, उनको भगवान कहते हैं। भगवान बृहद से भी बृहद है ब्रह्म, अणु से भी अणु परमात्मा है। मैं आत्मा हूँ, ईश्वर सर्वभूतानां विद्यते अर्जुन तिष्ठति। बहुत अणु परमाणु आत्मा है, उसका अंदर में अंतर्जामी रूप से परमात्मा है, उससे भी अनोरणीयान, अणु से अणु परमात्मा है। भगवान कहने से बृहत्त, अनुत्त, मध्यमत्त, सर्वत्व तमाम भाव आ जाता है। भगवान, देयर इज नो इक्विवेलेंट वर्ड ऑफ भगवान इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इन एनी रिलीजियस फॉर्म। इट मे बी अप टू परमात्मा और ब्रह्म। भगवान कहने से ऑल कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी। सिर्फ बृहत्त नहीं, फिर अनुत्त नहीं, मध्यमत्त नहीं, तमाम है इसमें। इसलिए कहते वही जो ब्रह्म परमात्मा भगवान है, उसका अंदर में भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, सर्वशक्तिमान जो भगवान, जो अभी मेरा मृत्यु सामना में है, अभी एक मुहूर्त के बाद मरते हैं, उस वक्त जिन्होंने आके मुझसे रक्षा कर सकता है, मैं उनका सहारा ले रहा हूँ, कोई देव देवी का नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते ओम नमो भगवत तस्मै एतत् चिदात्मकम्, ये सब चेतनावत हो गया। कैसे चेतनावत हुआ? अभी देखने में वैज्ञानिक लोग इसको मानेगा नहीं। वैज्ञानिक लोग बायोलॉजी में क्या लिखा है, अभी एक चश्मा मैं देख रहा हूँ, ये चश्मा रोशनी का माध्यम से मेरे आंखों में आ गया। आंखों में एक रेटिना है, रेटिना में रिफ्लेक्शन हुआ। आज शरीर में दो किस्म का नार्व है, सेंसरी नार्व, मोटर नार्व है। सेंसरी नार्व में सेंसेशन होता है, मोटर नार्व से मूवमेंट होता है। और सेंसरी नार्व वो सटल प्रोसेस ब्रेन में ले गया, तब देखा होता है। तो बायोलॉजिस्ट कहेगा इसमें आत्मा परमात्मा का क्या जरूरत है? आत्मा परमात्मा को जरूरत ही नहीं है। हम लोग तो साइंस विज्ञान से दिखा दिया, जब एक सटल प्रोसेस ब्रेन में जाएगा तब देखेगा, ये इसमें रिफ्लेक्ट हुआ देखेगा। लेकिन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जो ब्रेन में जाने से भी हम देखता नहीं। साइकोलॉजी पढ़ के देखिए कैसे एक व्यक्ति रास्ता का बगल में एक कमरा है, बैठ के वो एक दोस्त को बोल दिया, देखो वो दोस्त बोल दिया जो उनको, देखो मेरा शादी है, मैं तुम्हारा यही रास्ते से मैं जाऊंगा प्रोसेशन लेके, तब तो घर से निकाल के प्रोसेशन में शामिल होना। तो वो प्रोसेशन आ गया, लेकिन वो नॉवेल पढ़ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग। तो आवाज़ हुआ, वो आँख से इसे देखा, ये कोई आवाज़ हो रहा है, लेकिन उनका ध्यान दूसरा तरफ है। वो पिक्चर तो भीतर में गया, रिपोर्टेड हुआ, माइंड इज समवेयर एल्स। ये वो इंद्रिय परम मरा, मनुष्य तो परा बुद्धि, बुद्धि तो पर, तो सब गीता मिलेगा। इंद्रिय का सिर्फ सूक्ष्म है मन, मन से सूक्ष्म है बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म है आत्मा। जो वो मन में नहीं जाता है, अब यहाँ पर सब बुझ के सुन लिया। जब अध्यापक बोले, गुरुजी बोले, क्या सुना? बोलो स्वामी जी मेरा मन दूसरा तरफ था। कान ठीक है, आप फिर बोलिए मेरा मन दूसरा तरफ था। इसलिए मन में नहीं जानने से आप सुनता भी नहीं, देखता भी नहीं। मन में जाने से भी होता नहीं। मन का बाद बुद्धि, डिसीजन फैकल्टी, ये किताब है, ये एनक है, ये माइक है, ये जो डिसीजन करता है वो बुद्धि। और बुद्धि में चेतना आते हैं आत्मा से। लोहा ऐसा तो गर्म नहीं है, जब आग का सामने में रख देंगे लोहा लाल हो जाता है, वो जो छुएगा उसको जला देगा। जब आग का बाहर रहेगा वो भी ठंडा हो जाएगा। इसी प्रकार शाम चेतन जो आत्मा है, आत्मा का परमात्मा जो भगवान है परमेश्वर, उनसे सब चेतन वक्त हुआ जो समझ गया। प्रैक्टिस अपराह्न कालीय भजन
afternoon worship. I think whatever I say, our Tamal Krishna have understood me and translated it into English to them. Because it is not possible, time is, there is restraint of time. I cannot use it. Always speak in English, there is difficulty. Aparannakaliya bhajan, afternoon worship, Krishna Shakti, attachment to Krishna. पहले तो रुचि, उसका बाद आसक्ति. आसक्ति कब होगा? जब संबद्ध होता है. नाम साधकेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास प्रार्थना. हम लोग कृष्ण का, भगवान का नित्य दास है. वही भगवान का पास प्रार्थना करने के लिए कहा, भूल गया वो दिन जब भगवान को फिर सेवा करने के लिए इच्छा है, कृष्ण भगवान का प्रेम करेंगे तो उनको पास जाके प्रार्थना करने को. किसी को, कोई व्यक्ति को जब हम सेवा करने को चाहते हैं, मैं आपको सेवा करूँ, वो जब बोलेंगे नहीं हमारी जरूरत नहीं है, तब तो आप कैसे होगा? इसलिए प्रार्थना करो. आप कृष्ण तो करुणामय है, हर वक्त निगाह है अपना जो शिष्ट प्राणी के ऊपर. तो इसलिए तुम दिल से बोलो, उनको पास प्रार्थना करो, उन्हें प्रार्थना पूर्ण करेंगे. वही नंदतनुज किंकरं पतितं मां विषमे भवाम बुधौ कृपया दो पाद पंकज से धूलि सदृशं विचिंत. ये 5वां 5th वर्स अब शिक्षाष्टक. वही नंदनंदन, मैं तुम्हारा नित्य दास हूँ. आप तुमको भूल के अपना दुष्कर्म से संसार समुद्र में गिर गया हूँ. अभी तुम मेरा अपराध को मार्जना करो. भूल गया, मुझे दास रूप से ग्रहण करो. तुम्हारा पादपद का नीचे में जो धूलि कणा है, उसमें से एक कणा मुझे समझ लो, तब मैं संसार समुद्र से पार हो सकता हूँ. इसी प्रकार प्रार्थना करने से भगवान प्रार्थना पूर्ति कर देंगे. तो वो नित्य दास मुई तुम्हा पसोरिया ओरियाची भवान्वय मायाबद्ध हइया कृपा करी करो मोरे पधुली सम. तुम्हारे सेवक करो तुम्हारो सेवन. तुम्हारा नित्य दास तुमको भूल गया, इसलिए भव समुद्र में गिर गया. कृपा करके आपका पैर का धूलि का एक कणा मुझके समझ लीजिए, सेवक में से ग्रहण कीजिए. परम